आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में वर्तमान में मानसून की गति धीमी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान असमंजस का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले में प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पिछले दिनों जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के जल के अधिकतम संचयन हेतु फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, पर्यावरण अनुकूल और लोक हितकारी कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कार्यों की विधानसभावार मॉनिटरिंग करने और शेष बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अभियान के तहत आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। जलगंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का प्रेजेंटेशन देते हुए जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी ने बताया कि सागर जिला जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 90% कार्य पूर्ण कर चुका है। सागर जिले में वर्ष 2026-27 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा बीते दिनों मूंग एवं उड़द उपार्जन कार्य की समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि विपणन वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन कार्य जिले में निर्धारित 22 केंद्रों पर किया जा रहा है। जिले में कुल 17,284 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें 13,995 किसानों द्वारा उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए गए हैं। स्लॉट बुक किए गए किसानों में से 9,269 किसानों से 45,957 क्विंटल मूंग एवं उड़द की खरीदी की गई है। इनमें 38,640 क्विंटल मात्रा रेडी टू ईट ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत 31,039 क्विंटल का परिवहन किया जा चुका है। जिले में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त और सक्रिय है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि जमीनी स्तर पर सही डेटा एकत्र किया जाए और पोर्टल पर उसकी एंट्री समय पर हो। महिलाओं की प्राथमिक जांच पूरी गंभीरता और पर्याप्त समय देकर करें। पिछले दिनों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में प्राथमिक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समय पर पहचान, स्क्रीनिंग और शीघ्र उपचार की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सागर, दमोह और पन्ना जिले के 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त 35 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं की नियमित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे। इससे रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, समय पर उपचार और सर्वाइकल कैंसर से होने वाली जटिलताओं और मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी। बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर के प्रांगण में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में 43 नव प्रशिक्षित अधिकारियों ने 2 माह के कड़े बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर राष्ट्र सेवा की शपथ ली। नव प्रशिक्षित अधिकारियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ कानून के शासन को बनाए रखेंगे और राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पिछले दिनों युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की प्रथम बैठक अपर कलेक्टर अविनाश रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माय भारत की गतिविधियों, वार्षिक कार्य योजना, विभागीय अभिसरण और युवाओं के अधिकतम पंजीयन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभाग 7 दिनों में माय भारत के लिए अपने अपने नोडल अधिकारी नामित करेंगे। जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पात्र अभ्यर्थियों का माय भारत पोर्टल पर अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में माय भारत नोडल शिक्षक और कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर माय भारत पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और अन्य जनहितकारी अभियानों में माय भारत स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।